हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। एलटी ग्रेड जीएस पेपर जो पूछा जाता है 30% इसमें पूछे जाते हैं। तो 2018 में हमारा पेपर कैसा आया था उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए या ना आए लेकिन हाँ आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी, इतना मैं जानती हूँ। तो चलते हैं 30% हम यहाँ पर देखेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2018 में किस तरह का पेपर पूछा गया था और कहाँ से कितने परसेंट बने थे। तो चलते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाने वाले कौन है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। राज्यपाल की बात हो रही है, ध्यान देना, मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है। राज्यपाल को कौन दिलाता है? तो ये राज्य के जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, ये ध्यान रखना है। और ये भी कहा जाता है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होती है तब तक वो किसी राज्यपाल को उसके पद पर देख सकता है। अगर वो उसके खिलाफ अलग कुछ भी एक्शन लेना चाहे तो ये राष्ट्रपति के पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पंचायती राज की बात कर रहा है, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये भाग 9 से संबंधित है, ठीक है, भाग 9 से संबंधित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? इनमें 4 राज्यों के नाम आपको दे रखे हैं, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इनमें से तेल शोधनशाला किस में नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, जबकि गुजरात में है, केरल में है और पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन देख करके आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। हालांकि ये 2018 में पेपर हुआ था और अब 2025 चल रहा है। इन 7 सालों में बहुत कुछ है जो देश में पेपरों में या फिर पेपर के पैटर्न में चेंज आया है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कौन सी नदी है जो इनमें से ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑस्ट्रेलिया में हंटर रिवर बहती है, फ्लिंडर्स रिवर भी बहती है, गिलबर्ट रिवर भी बहती है, लेकिन जो ऑरेंज रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ठीक है। ये कहाँ बहती है? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर बहती है। कौन सी नदी? ऑरेंज रिवर नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? माल्थस के अनुसार कौन सा उपाय है जो जनसंख्या को नियंत्रण हम सबसे बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्या युद्ध करके, है ना, युद्ध में बहुत सारी जो हमारी सेना है वो मारी जाती है ना। और आपदा, अगर कोई आपदा आ जाए, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती, क्या इससे जनसंख्या नियंत्रण होती है? जन्म नियंत्रण से या फिर सामाजिक बुराइयों से? तो बिल्कुल नहीं, ये जन्म नियंत्रण से होती है। वैसे भी माल्थस के अनुसार भी, और अगर हम बात करें तो ये जन्म नियंत्रण, अगर जन्म नियंत्रण जैसे कि होता है, आप 1 या 2 बच्चे ही अगर पैदा करें, है ना, तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो 2011 की जनगणना का जो ह्रास है, यानी कि कहाँ पर कम हुई है, तो ये नागालैंड के अंदर हुई है, ठीक है, नागालैंड में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो इसमें से रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा प्रदेश तीनों आते हैं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र ये जीवोम नहीं है। आगे, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश की जीके का क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखीमपुर खीरी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो ये 2018 में पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितनी है? तो ये पूछा गया था, ये करंट का क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये उस समय पर जो थी ये थी 2.2, ठीक है, उस समय पर। हालांकि अब ये 2.0 है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
आगे है, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो महाविभाजन के वर्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 1921 को, ठीक है, 1921 को जाना जाता है महाविभाजन, यानी कि 1911 में जब जनगणना हुई थी और 1921 में आप जानते हैं 10 साल बाद होती है जनगणना। और तो इसमें बहुत सारा क्या हुआ था, मतलब माइनस में चला गया था, ठीक है, इसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। माइनस में चली गई थी 1911 में जो जनसंख्या थी उसमें से 1921 में बहुत सारे लोग थे जो कि गायब हो गए थे या फिर जो भी है, ठीक है, कम से कम 77 लाख, लगभग 77 लाख वो लोग ऐसे थे जो इस समय पर कम संख्या पाई गई थी। SRI ये विधि किससे संबंधित है, SRI गेहूं, कपास, सरसों या फिर धान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धान से संबंधित है, SRI विधि धान से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, मूंगफली, फली छेदक, फली छेदक, चना फली छेदक, धान, बंका, तना छेदक। तो एक कीट की बात हो रही है, कौन सी फसल का कौन सा कीट लगता है। तो देखो मूंगफली में फली छेदक नहीं होता है, मूंगफली में फली छेदक नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी चना फली छेदक, धान का कीट है बंका और तना का है छेदक, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मूंगफली प्रजाति और फसल की बात हो रही है, कौन सी फसल की प्रजाति का नाम सही है या नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो मूंगफली की कौशल प्रजाति बिल्कुल ठीक है, सरसों की वरदान प्रजाति पाई जाती है, अलसी की चमत्कार, चना की उदय प्रजाति बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलसी की चमत्कार प्रजाति नहीं है, ठीक है, अलसी की चमत्कार प्रजाति नहीं है। ये किसकी है, तो ये मटर की है, ये ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। प्रतिजैविक द्वारा यानी प्रतिजैविक किसे बोलते हैं, तो ये बोला जाता है एंटीवायरस को, ठीक है, एंटीवायरस को बोला जाता है। एंटीवायरस यानी कि आप जानते हैं ना एंटीबायोटिक जो होती हैं, ठीक है, एंटीवायरस बोला जाता है। तो क्षय रोग, टिटनेस, खसरा या फिर हैजा, इसे प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक को बोलते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो इसमें जो खसरा रोग है ये प्रतिजैविक के द्वारा इसका निदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो रोग है ना वो वायरस से होने वाला है। ये किससे होता है, वायरस से होता है, और ये इसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। लेते हैं ना आजकल, अगर बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक दवाई देते हैं ना, क्योंकि बैक्टीरिया से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, क्षय रोग, टिटनेस और हैजा, ये बैक्टीरिया से होने वाली हैं, लेकिन जो खसरा है वो वायरस से होने वाला है, इसलिए इसका प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर का पितामह आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। रेडियो का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि रेडियो की खोज किसने की थी, तो ये भाई ये गलत है, कार्ल बेंज नहीं है, इसका मार्कोनी सही हो जाएगा, ठीक है, मार्कोनी ने की थी रेडियो, मार्कोनी आप जानते होंगे। और बैरोमीटर ई टॉरिसेली और डायनेमो के माइकल फेराडे, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। आगे संचार उपग्रह जो होते हैं वो सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, या फिर अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं, तो ये भू स्थिर रहते हैं, ठीक है। आगे निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ जाती है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है ना। और चालकता तापक्रम के साथ किसकी बढ़ती है, तो ये जर्मेनियम की बढ़ जाती है। आगे है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। 2 स्क्वायर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज, ठीक है, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हैं और वो भी समान, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप मैथ का निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल के तो नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर 18 और ये इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेना, मैथ के क्वेश्चन भी हैं जो इसमें 2-3 पूछे गए हैं। आगे है, यदि 2x + 2/3 = 3 हो तो इसका मतलब ये वाला मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 7/8 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आंसर मैथ के क्वेश्चन है मेरा, देखो सॉल्व तो करना नहीं है मुझे, बस मुझे आपको बताना है कि ये मैथ के क्वेश्चन इसमें तीन क्वेश्चन थे जो मैथ से पूछे गए थे, तो आपको मैथ भी पढ़ना है। यदि द्विघाती समीकरण 2 + 2 + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनको मैथ बहुत अच्छे से आती है वो सॉल्व करके देख लेना।
आगे चलते हैं। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था ये सैन्य अभ्यास है विजय प्रहार? और ये 2018 में उसके बाद से ये जो है अभ्यास नहीं हुआ है। तो विजय प्रहार कहाँ पर हुआ था? उस समय राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, इस प्रकार के अभ्यास आपको याद करने पड़ेंगे जो कि करंट में किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये 2018 का किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, साइना नेहवाल हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, 2-3 है, देख लेना। ये भी करंट का क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 2018 में कितना था? तो ये 138वां स्थान था। ठीक है, 138वां था। हालांकि अब तो और भी नीचे गिर गया है। प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि हमारे देश की मीडिया तो आप जानते ही हैं, है ना, बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। आगे ये क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक तरफ राजा दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी रानियों के नाम दे रखे हैं, पति पत्नी के नाम। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो ये था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था पत्नी का नाम था कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम ये अनंत देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 और 4। ठीक है, ये हमारा कूट सही हो जाएगा। आगे है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही पूछ रहा है। यह भारतीय राजस्थान अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। यह भारतीय राजस्थान के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसकी? कौटिल्य की रचना है। और इसमें कहता है मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह भारतीय राजस्थान के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट। तो इसके ना दोनों ही कथन है जो कि सही हैं। ठीक है, दोनों ही कथन सही है इसके, 1 और 2 दोनों। इसमें हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। आगे आता है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम, है ना, सबसे अच्छे शहरों में से एक बताया है। तो ये किसने बताया था? इब्न बतूता ने बताया था। आगे का क्वेश्चन आता है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो महाभियोग अगर किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर चलाया जाना है तो उसे 14 दिन पहले, ठीक है, 14 डेज पहले उनको क्या बताना आवश्यक है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो लागू होने जा रही है। आगे, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या है? तो ये है 200%। ठीक है, ये 200% है, ये ध्यान रखना उस समय पर। अब तो देखना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं, आपने देख लिया होगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो करंट से थे, 3 क्वेश्चन हमारे मैथ से हैं और 2-3 साइंस से भी हैं। ठीक है, अलग अलग सभी सब्जेक्ट से हैं जो भी सिलेबस हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे क्या करना है, सिलेबस आपको उठा करके अपने पास रखना है, सिलेबस को अच्छे से देखिए और फिर तैयारी करना शुरू कीजिए। बच्चों की मांग रहती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो लूसेंट जीके 100 पुस्तकों का एक अकेला निचोड़ है। लूसेंट जीके को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2-3 महीने आपके पास पेपर के लिए। फिर ये जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर-दिसंबर यानी कि दिसंबर तक, है ना, टिल दिसंबर से पहले ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो सरकार की तरफ से, ठीक है, तो इसके जल्दी ही पेपर होगा, इसलिए आप अच्छे से लग जाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। लूसेंट जीके को पढ़िए। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, शेयर भी कर देना। धन्यवाद।